नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम बात करेंगे ये जो देश में माहौल ख़राब हो रहा है। जहाँ भी रामनवमी के जुलूस निकाले गए थे वहाँ पे तकरीबन हर जगह पे दूसरे समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की है। कई जगह पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सांप्रदायिक सौहार्द तो ख़त्म ही हो चुका है एक तरह से। जो जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं इधर पब्लिक और प्राइवेट, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और काफ़ी जगह पे एक्शन भी लिया गया है। कुछ जगह पे, जब जैसे राजस्थान है, वहाँ पे कुछ किया ही नहीं गया। वहाँ पे तो हिंदुओं को वैसे मरने के लिए छोड़ दिया है। पर अगर खरगोन में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में एक्शन लिया गया है, दिल्ली में भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं और कुछ एक्शन कर्नाटक में भी हुआ है। पर देखा जाए तो तकरीबन हर जगह पे ये सब चल ही रहा है और हर जगह पे हिंदुओं के ऊपर हमले हो ही रहे हैं। पर जो मेरा आज की जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, मेरा जो फोकस है वो इस चीज़ पे नहीं है कि क्या हमले हो रहे हैं या क्या आतंकवादी घटनाएं चल रही हैं। मेरा फोकस ये है कि आज ऐसी सिचुएशन क्यों बन गई है। तो जो अगर इसका आप मूल्यांकन करके देखें तो ये पता चलता है कि अब क्योंकि जो विपक्ष है पिछले तकरीबन 8 साल से सत्ता में नहीं है और तकरीबन 2 साल ही बचे हैं इलेक्शंस के लिए। तो अब वो देश में कुछ माहौल इस तरह का ख़राब करना चाहते हैं जिससे कि ये हो जाए कि भाई मोदी कुछ नहीं कर पा रहा, मोदी संभाल नहीं पा रहा। अभी आपने देखा कुछ पॉपकॉर्न की तरह उछलते हैं, कुछ हो जाता है तो अमित शाह, दिल्ली में कुछ होता है, अमित शाह रिज़ाइन कर दो, अमित शाह रिज़ाइन कर दो, मोदी क्या कर रहा है, 303 क्यों दिए हैं। पर आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि पिछले 60-70 साल में उनका एक इकोसिस्टम तैयार हुआ पड़ा है। आप देखिए कि अगर उनका कोई बंदा, वो दंगे करते हैं उसके बाद विक्टिम बन जाते हैं, उनको अगर अदालत में पेश किया जाता है तो उनके लिए लड़ने के लिए वकीलों की फौज खड़ी हो जाती है। आप खुद सोचिए ना कि जब राम मंदिर का केस चल रहा था तो कितने वकील जो थे कांग्रेस के, जो राम मंदिर के खिलाफ थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, और कितने लोग थे जो बीजेपी के राम मंदिर की सपोर्ट में थे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन हिंदुओं की सपोर्ट करता है और कौन हिंदुओं के खिलाफ लड़ता है। अब चलो एक और चीज़ देख लीजिए, जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था है। अगर कईयों को नहीं पता होगा, बोलते हैं कि ये प्राइवेट है, पर नहीं, ये एक सरकारी संस्था है। और वक्फ बोर्ड जो है वो दिल्ली में जैसे मौलानों को सैलरी दी जाती है। अब आप देखिए कि मौलानों को सैलरी दी जा रही है पर हिंदुओं को नहीं दी जा रही है, तो ये भी एक गलत बात है। तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि अगर मौलाना को दे रहे हैं तो भाई आप पुजारियों की भी दो, जो सिख ग्रंथी होते हैं उनको भी दो, जो क्रिश्चियन पादरी होते हैं उनको भी दो। तो अगर ऐसा कुछ है तो सबको देना चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं जी ये क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ के जो पैसे आते हैं उन्हीं से दिया जाता है। तो भाई ये जो चीज़ देखी जाए तो ये प्रॉपर्टीज़ जब एक बार वक्फ को दे दी तो वक्फ तो सरकार के अंदर है ना, तो वो सरकारी हो गई, तो वो सरकारी पैसे से दिया जा रहा है ना, सरकार की आमदनी है वो। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। अब जैसे टेम्पल की जो प्रॉपर्टी है या टेम्पल का जो पैसा होता है, जिस चीज़ को सरकार अधिग्रहण करती है उसका सारा पैसा गवर्नमेंट ले लेती है। वो पैसा वो कहीं भी यूज़ करे वो ठीक है, पर अगर वही पैसा सेम जो चीज़ है वक्फ बोर्ड यूज़ करता है, वक्फ बोर्ड अपनी तरह से अपने ही सिर्फ एक कम्युनिटी को देता है, तो वो गलत है। उसके ऊपर तो बोलना ही चाहिए ना, हमारा पैसा कहीं भी आप दे दो और दूसरों का पैसा सिर्फ उन्हीं की कम्युनिटी में हो। सेम सिखों के साथ भी ऐसा है, सिखों का जो भी पैसा होता है वो अपनी कम्युनिटी के ऊपर लगाते हैं, क्रिश्चियन भी ऐसा ही करते हैं। पर हिंदुओं के साथ ही ये सोतेला व्यवहार है। ये सब चीज़ें जो हैं वो पहले तो लोगों को पता ही नहीं होती थी, पर थैंक्स टू सोशल मीडिया, अडानी तो नहीं, चलो अंबानी ने जो नेट दिया सस्ता, उससे पता चल रहा है सब लोगों को, घर घर बात पता चलती है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हिंदुओं के साथ इतना बुरा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने वोट गलत जगह पे दिए थे। आज भी कई जगह पे आप देखिए, अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं हिमाचल में या गुजरात में, तो उनमें भी आप यही देखेंगे कि पेट्रोल महंगा हो गया, हमारी जो पेंशन है हमें पुरानी पेंशन चाहिए। भाई साहब आप ये देखो कि आप फ्रीवीज़ के चक्कर में हो एक तरह से। आपको पता है कि पुरानी पेंशन के अगर गवर्नमेंट देने की कोशिश करेगी तो वो फेल हो जाएंगे। आपका हो सकता है कि सरकार बैठ जाए और फिर वही हालत हो जाएगी जब चीज़ होगी नहीं। जैसे श्रीलंका में है, अनाज है ही नहीं तो भाई खाएंगे कहाँ से खरीदोगे। बैंकरप्सी की तरफ पहुँच चुका है वो, सारे जो उसके फॉरेन के लोन थे वो सारे डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। और यही हालत आप देखिए, बंगाल में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, तेलंगाना में देख लीजिए, राजस्थान में भी थोड़ी हालात वैसे ही हैं।
और अपना आप आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, सभी जगह पे यही चल रहा है। फ्री कर लो, ये फ्री दे दो, वो फ्री दे दो, और जो रेवेन्यू है उसके लिए जो मंदिर है उनको टेक ओवर करते जाओ। क्यों भाई? वे मंदिरों के पीछे क्यों पड़े हो आप लोग? भाई एक मंदिर जो है, एक मंदिर अगर अपने सॉवरेनिटी पे चलता है तो आप ये समझिए कि वो आसपास के कम से कम 100 लोगों को संभाल लेता है, 100 लोगों का परिवार चला लेता है। वो इस तरह से मंदिर काम करते हैं। परंतु आप देखें तो अभी क्या हो रहा है, मंदिर गवर्नमेंट ने ले लिए हैं, गवर्नमेंट ने अपना चला रखा है। अगर आप देखें मंदिर की अपनी व्यवस्था होगी, अपने लोगों को रखेंगे, हिंदू ही काम करेगा वहाँ पे, हिंदू ही बेचेगा सामान वहाँ पे, और जो पैसा चढ़ेगा वो हिंदू ही चढ़ाएंगे, और वो पैसा हिंदुओं के हित के लिए ही खर्च होगा। तो मंदिर तो जल्दी से जल्दी फ्री कर देने चाहिए, हिंदुओं की ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए जो उनको चलाएं। अब बात करते हैं कि ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये झगड़े हो रहे हैं, ये जो पत्थरबाजी हो रही है, ये हो क्यों रही है? वैसे तो पिछले 1000 साल से हो रही है, 1400 साल से हो रही है, सबको पता है, और हर जगह हो रही है। स्वीडन में हो रही है, नीदरलैंड में हो रही है, इंडिया में हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है, बांग्लादेश में भी हो रही है, और ये तकरीबन हर जगह पे हो रही है जहाँ पे जो कम्युनिटी है ये रहती है, वो हर जगह पे है। इवन इनके अपने देशों में भी हो रही है। तो ये एक बहुत पुरानी समस्या है, धीरे धीरे ठीक होगी और इसमें टाइम लगेगा। पर मेरा जो पॉइंट ये है कि ये सारी जो चीज़ें हैं जिनको आगे बढ़ाया जा रहा है वो इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि मोदी को हटा सके। सभी कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से देश का माहौल इतना ख़राब हो जाए कि लोग बोलें कि मोदी कर क्या रहा है, मोदी क्यों नहीं इनको कुछ कर रहा है। क्योंकि आप देखिए राजस्थान में कुछ होता है तो उसके लिए मोदी को गाली दी जाती है, जबकि राजस्थान एक फुल फ्लेज स्टेट है और वहाँ पर उनके जो गृह मंत्री हैं वो खुद गहलोत साहब है, पर वो बोल रहे हैं कि मोदी को बोलना चाहिए। भाई मोदी क्यों बोलेगा? तुम्हारे देश, तुम्हारे स्टेट जो है, तुम्हें अपनी स्टेट चलानी है। मोदी तब बोलेगा जब बॉर्डर पे कुछ होगा। पर ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से लोगों के दिमाग में ये डालो कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो मोदी की वजह से आ रही है, मोदी सॉल्व नहीं कर रहा है। भाई मोदी क्या क्या करेगा तुम्हारे लिए? हिंदुओं को खुद ही उठना पड़ेगा ना अपनी। अब मोदी क्या लठ लेके चल पड़े हैं? तुम्हारी शोभा यात्रा के आगे लठ लेके चल पड़े, लड़ाई करने चल पड़े, अमित शाह चल पड़े गोली लेके, अपना AK-47 लेके? ऐसे थोड़ी होता है। अपनी सेफ्टी तो आपको खुद करनी पड़ेगी ना। अब ये सब तो खुद ही सोचना पड़ेगा कैसे करेंगे। पहले अखाड़े होते थे जो चलते थे जुलूसों के आगे, मजाल कोई आगे आता था। अब अखाड़े बंद हो गए, अखाड़ों को आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। भाई अखाड़ों को सपोर्ट करो, जुलूसों के आगे चलेंगे तो मजाल कोई पत्थर फेंके। ये सब तो हम ही लोगों को देखना और हम ही लोगों को इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कुछ भी हो जाए, मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो जाए, जो भी हिंदू ये चाहता है कि उसकी आगे आने वाली पुश्तें, आने वाला जो उसके परिवार हैं, वो इस देश में शांति से रह सकें, तो ये बात याद रखना कि कुछ भी हो जाए बीजेपी को वोट हर हाल में देना है। सरकार अपनी होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे, याद रखना। नहीं तो जो पिछले 60-70 साल में जो हुआ है वो आगे भी वैसे ही होता रहेगा। ये 370 राम मंदिर ऐसे नहीं बन गया। 10% जो जनरल कैटेगरी को आरक्षण मिला ये ऐसे नहीं हुआ है, ये हमारे वोट की वजह से हुआ है। ये जो रोड बन रहे हैं, ये जो इतना सारा नौकरियां जनरेट हो रही हैं, ये ऐसे नहीं हो रही हैं। ये इतनी सारी मोबाइल यूनिट बन गई हैं, मोबाइल की फैक्ट्रीज चल रही हैं, इतने सारे अलग से एयरपोर्ट बन रहे हैं, काम मिल रहा है लोगों को। वैसा ही ये तभी बन रहा है, सभी हो रहा है जब बीजेपी गवर्नमेंट है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बीजेपी के साथ खड़े रहो। और ये जो आगे के तकरीबन 2 साल हैं, ये मान के चलो कि मोदी और अमित शाह के पीछे रॉक सॉलिड होके खड़े हो जाना है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि यही लोग हैं जो आप लोगों को 100% हिंदू राष्ट्र बना के देंगे। और आपको पूरी कोशिश करनी है कि इन्हीं के साथ हर हाल में, हर कंडीशन में खड़े होना है। सबसे यही अनुग्रह है, यही अनुरोध है कि भाई कुछ भी हो जाए बीजेपी को सपोर्ट करो। हिमाचल में करो, गुजरात में करो, आगे जो इलेक्शन है उनमें करो। बीजेपी रहेगी तभी हिंदू हित हो सकता है, बीजेपी नहीं होगी तो हिंदू हित नहीं होगा। बीजेपी सिर्फ ऐसा नहीं है हिंदुओं का करती है, करती वो सबका है। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी। पर ये बात है कि बीजेपी जो कर रही है उसमें आप देखिए हिंदुओं का हित है। नहीं तो पहले वाले जो यही कहते थे कि पहला हक किनका है, आप सबको पता ही है। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि
बीजेपी को सपोर्ट करो। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आने वाले हैं, अगले 18-20 महीने जो भी होने वाले हैं। इलेक्शन से पहले देश में बहुत कुछ होगा, पूरा जोर लगा देना है, कुछ भी हो जाए नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े होना है और हर हाल में पूरी सपोर्ट करनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।